साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान के अंतर्गत भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन का एमसीक्यू देखने वाले हैं दोस्तों। और इस एमसीक्यू के साथ हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहला है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी और चौथा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों इधर स्थापना का वर्ष दिया हुआ है। तो हमें पता है दोस्तों पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 में होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में होती है और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होती है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में होती है। तो इस प्रकार हम देखें दोस्तों तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में दोस्तों। इस प्रकार यह जो क्रम दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है। A का 1, B का 2 और C का 3 और D का 4 होगा दोस्तों। A का 1, B का 2 और C का 3 और D का 4 दोस्तों। इस प्रकार ऑप्शन A सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन A सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों। और इधर मुख्यालय दिया हुआ है गोवा, कलकत्ता, नागापट्टनम और पांडिचेरी दोस्तों। गोवा, कलकत्ता, नागापट्टनम और पांडिचेरी दोस्तों। तो हम देखें तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा में था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कलकत्ता में था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नागापट्टनम में था और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी में था दोस्तों। तो एक का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन देखें दोस्तों तो 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन मध्यकाल में हुआ दोस्तों। भारत में आगमन मध्यकाल में हुआ दोस्तों। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स और स्वीडिश। तो दोस्तों सभी कंपनी का आगमन दोस्तों मध्यकाल में ही हुआ है दोस्तों। तो इस प्रकार देखें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कंपनी का आगमन। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था दोस्तों। गोवा पे अधिकार कब किया था दोस्तों, तो 1510 में किया था दोस्तों। कब किया था दोस्तों, तो 1510 में किया था दोस्तों। कौन किया था, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मेरा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा और रॉबर्टो डी नोविली। तो दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों, 1510 ईस्वी में। बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लिया था दोस्तों 1510 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन शोर, वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड मार्कटविज और ऑफ हेस्टिंग। तो दोस्तों देखें तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था दोस्तों, वारेन हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था दोस्तों। किस यूरोपीय कंपनी ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया था। ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली दोस्तों। तो सबसे पहले किसने फैलाया था दोस्तों, तो पुर्तगाली ने। पुर्तगाली 1498 में भारत आ गए थे दोस्तों, बाकी 1600 के बाद आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपना व्यापार कौन फैलाया था, तो पुर्तगाली फैलाया था दोस्तों।
PDF से याद रखना है। PDF फाइल होता है दोस्तों, PDF, तो PEDF से पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, इस टाइप से याद रखना है किसने कब अपना व्यापार फैलाया दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था दोस्तों? गोवा में, कालीकट में, मैंगलोर में और कोचीन में। तो दोस्तों वास्को डी गामा कालीकट में उतरा था दोस्तों, और वहाँ का शासक जमोरीन जो था, वो वास्को डी गामा का स्वागत भी किया था दोस्तों। वास्को डी गामा का स्वागत भी किया था किसने? तो जमोरीन ने किया था स्वागत। और जब यह अपने पुर्तगाल लौटा था तो जितना यात्रा व्यय हुआ था दोस्तों, उससे 90 गुना अधिक मुनाफा कमाया था वास्को डी गामा, 90 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल, हॉलैंड, अमेरिका और फ्रांस। दोस्तों पुर्तगाल का, हॉलैंड का, अमेरिका का, फ्रांस का। तो दोस्तों वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था दोस्तों, पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था दोस्तों, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था दोस्तों, सर टॉमस रो, राल्टा बीता, सर जोन्ड और सर जॉन शोर। किसने किया था दोस्तों? किसने किया था सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट? तो पहला ऑप्शन सही है, सर टॉमस रो ने किया था दोस्तों, सर टॉमस रो ने किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? डच द्वारा, अंग्रेज़ों द्वारा, फ्रांसीसी द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। तो जहाँ भी गोवा दमन द्वीप का बात आए दोस्तों, आप आंख बंद करके पुर्तगाली मार दीजिए, पुर्तगालियों द्वारा किया गया था दोस्तों, पुर्तगालियों द्वारा। आगे चलते हैं दोस्तों, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था दोस्तों? राजा जमोरीन से, बीजापुर के सुल्तान से, फ्रांस से और इंग्लैंड से। तो दोस्तों देखा जाए तो अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छीना था दोस्तों, बीजापुर के सुल्तान से छीना था। आगे चलते हैं, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी डचों द्वारा, अंग्रेज़ों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा और फ्रांसीसी द्वारा। तो दोस्तों सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे भारत में पुर्तगाली लोग आए थे। तो समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा की गई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी दोस्तों? किससे प्राप्त की थी? अकबर से प्राप्त की थी, जहांगीर से प्राप्त की थी, शाहजहां से प्राप्त की थी और औरंगजेब से प्राप्त की थी। तो दोस्तों अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति जहांगीर से प्राप्त की थी दोस्तों। इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी दोस्तों? कोलंबस ने की थी, मैंगलस ने, वास्को डी गामा ने और टॉमस रो ने। तो 1498 आपको याद होगा दोस्तों, वास्को डी गामा कालीकट पहुंचता है। इसका मतलब समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने की थी दोस्तों, वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था दोस्तों, पुर्तगाल का। अगला क्वेश्चन, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से होती है दोस्तों? तो तृतीय कर्नाटक युग की समाप्ति दोस्तों पेरिस की संधि से, बेसिन की संधि से, एल ला सापेल की संधि से और सूरत की संधि से। तो दोस्तों तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति दोस्तों पेरिस की संधि से होती है, पेरिस की संधि से होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था दोस्तों? काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करना, धर्मांतर करना, राज स्थापित करना, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा, काली मिर्च एवं अन्य मसालों के व्यापार पे एकाधिकार प्राप्त करना दोस्तों। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने स्वागत किया था दोस्तों? किसने स्वागत किया था? जमोरीन ने स्वागत किया था दोस्तों, कालीकट के राजा जमोरीन द्वारा इसका स्वागत किया गया था। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली थी दोस्तों? कोचीन में, कालीकट में, पुलिकट में और कैनूर में। तो दोस्तों पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री कोचीन में
कब किया था दोस्तों? 1503 में। और कैनूर में किया था दोस्तों 1505 में। तो ये याद रखने वाली बात है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री जो था वो कोचीन में 1503 में स्थापित किया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 1717 में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था दोस्तों? क्या किया था? फरमान जारी किया था 1717 में भारत में व्यापार करने का विशेष फरमान जारी किया था अंग्रेज़ों के ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों। शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह, जहादार शाह, फर्रुखसियार दोस्तों। तो इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फर्रुखसियार ने विशेषाधिकार फरमान जारी किया था। इस प्रकार ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? बेसिन की संधि किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? माधवराव ने, बालाजी विश्वनाथ ने, बाजीराव प्रथम ने, बाजीराव द्वितीय ने। तो दोस्तों बेसिन के संधि अंग्रेज़ों के साथ बाजीराव द्वितीय ने की थी दोस्तों। किसने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन था? तो पहला है दोस्तों बेंटिक, कार्नवालिस, हेस्टिंग और वेलेजली। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा हेस्टिंग था। किसका? क्लाइव का उत्तराधिकारी दोस्तों कौन था? तो हेस्टिंग था। आगे चलते हैं दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी दोस्तों? फ्रांसिस्को डी अल्मेरा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नीनो दी कुन्हा, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अल्मेडा था दोस्तों जो फ्रांसिस्को डी अल्मेरा था वो क्या था? ब्लू वाटर पॉलिसी भी अपनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी भी अपनाई थी और कार्टेज व्यवस्था भी लागू किया था। क्या दोस्तों? ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टेज व्यवस्था भी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था कि अगर मान के चलिए कि समुद्री मार्ग पे क्या था कि उसको एक पास बनाकर दिया जाता था दोस्तों। ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत दोस्तों एक मतलब किला बना दिया जाता था समुद्री तट पे। वहाँ से वो समुद्री क्षेत्र का भी और तटीय क्षेत्र दोनों का वो रक्षा करते थे, दोनों को वो देखते थे दोस्तों। और कार्टेज व्यवस्था में क्या था दोस्तों कि एक पास रहता था अरब सागर से, जो भी जहाज़ गुजरे वो अगर पास दिखा देता था तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ता था, उसको शुल्क नहीं देना पड़ता था दोस्तों। अगर उस जहाज़ के पास अगर पास नहीं होता था तो उस जहाज़ को टैक्स देना पड़ता था दोस्तों। तो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था दोस्तों? ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था दोस्तों? तो ब्लू वाटर पॉलिसी था एक नीले जल की नीति थी जिसके तहत तटीय क्षेत्रों और समुद्री क्षेत्रों पर रक्षा रखा जाता था। और कार्टेज व्यवस्था था वो पास से संबंधित था, जो भी अरब सागर से जहाज़ गुजरे उस पे पुर्तगालियों द्वारा टैक्स लगाया जाता था, वही था कार्टेज व्यवस्था। तो इस प्रकार ऑप्शन देखें तो किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले जल की नीति अपनाई दोस्तों? तो अल्फांसो डी अल्मेरा ने अपनाई थी। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दोस्तों? किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मेरा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नीनो दी कुन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली का द्वितीय गवर्नर था, दूसरा गवर्नर था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था दोस्तों? तो यूसुफ आदिल शाह, अली आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बीजापुर के सुल्तान उस समय यूसुफ आदिल शाह थे, इसी से अल्बुकर्क ने गोवा को छीना था दोस्तों। आगे चलते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर कौन हुआ था दोस्तों? तो पहला गवर्नर हुआ था फ्रांसिस्को दी अल्मेरा। कौन हुआ था दोस्तों? फ्रांसिस्को दी अल्मेरा।
अल्मेरा। और दूसरा हुआ था दोस्तों अल्फांसो दी अल्बुकर्क। कौन हुआ था दोस्तों? अल्फांसो दी अल्बुकर्क हुआ था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बार्थोलोम्यो डियाज, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मेरा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अल्मेरा कौन था दोस्तों? प्रथम गवर्नर था भारत में। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? सवाली के युद्ध में पुर्तगाली को किस अंग्रेज ने हराया था दोस्तों? किस अंग्रेज ने हराया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, टॉमस रो और जोसिया चाइल्ड्स। तो दोस्तों उस समय अंग्रेज जो था थॉमस वेस्ट था, जो सवाली के युद्ध में अंग्रेज़ों को हराया था दोस्तों। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का दोस्तों तत्कालीन कारण कौन था? तत्कालीन कारण कौन था दोस्तों? अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो तत्कालीन कारण दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग था दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी का जंग था। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को, सर टॉमस रो को, एडवर्ड टेरी को? इसमें से कोई नहीं दोस्तों। किसको जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था दोस्तों? तो हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था दोस्तों जहांगीर के द्वारा। इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था दोस्तों। बिहार से प्राप्त होता था, गुजरात से प्राप्त होता था, बंगाल से प्राप्त होता था और चेन्नई से। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अगला क्वेश्चन, भारत में 1612 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी दोस्तों? तो अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी दोस्तों, सूरत में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था दोस्तों जो दीवानी अधिकार प्रदान कर दिया था? फर्रुखसियार था, शाह आलम प्रथम था, शाह आलम द्वितीय था, शुजाउद्दौला था दोस्तों। इनमें से कौन था दोस्तों? तो शाह आलम द्वितीय ने दीवानी दे दिया था, दीवानी प्रदान कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगला क्वेश्चन, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह था, यानी बंगाल में जितने भी फैक्ट्रियाँ थी ये 4 फैक्ट्री का नाम दिया हुआ है, उसमें से एक पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था, उसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों। बांदेल का, चिंसूरा का, हुगली का और श्री रामपुर का। तो दोस्तों हुगली का फैक्ट्री जो था वो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों, पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन है दोस्तों? तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, मुंबई है दोस्तों। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय जाता है दोस्तों पुर्तगालियों का। प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगाली, तंबाकू भी पुर्तगाली, आलू भी पुर्तगाली, मिर्च भी पुर्तगाली और जहाज़ की नई तकनीक का विकास भी पुर्तगालियों के द्वारा भारत की देन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 35 क्या बोल रहा है दोस्तों? क्वेश्चन 35, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दोस्तों। एस्तादो द इंडिया, कार्टेज, इंक्विजिशन और है दोस्तों पोर्टो ग्रांडे यानी महान बंदरगाह दोस्तों, महान बंदरगाह। एस्तादो द इंडिया दोस्तों ये पुर्तगाली के समुद्री साम्राज्य का नाम था दोस्तों, तो ये जो होगा 1 के साथ आ जाएगा। और कार्टेज दोस्तों था वही पास सिस्टम, पास यानी आज्ञा पत्र, तो 2 के साथ आ जाएगा। इंक्विजन दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण था दोस्तों। और महान बंदरगाह दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई थी दोस्तों। इस प्रकार 1 का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा दोस्तों। 1 2 3 4 इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। 1 2 3 4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है दोस्तों? सही कालक्रम कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों वांडीवास का जो युद्ध हुआ था
वांडीवास का युद्ध जो हुआ था दोस्तों, वांडीवास वो हुआ था दोस्तों 1760 में। बक्सर का युद्ध जो हुआ था दोस्तों, बक्सर का युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो 1764 में हुआ था दोस्तों। अंबर का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, अंबर का युद्ध हुआ था दोस्तों, वो हुआ था दोस्तों 1749 में। और प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों, प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1757 में दोस्तों, 1757 में। तो देख लेते हैं कि इसमें से सही कालक्रम कौन सा है। तो सबसे पहले 1760 वांडीवास हुआ, 1764 बक्सर हुआ और 1749 हो गया अंबर, और प्लासी का युद्ध हो गया दोस्तों 1757। तो इस प्रकार देखें तो सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में, तो अंबर का युद्ध इसमें और इसमें है, ठीक। उसके बाद हुआ था दोस्तों, उसके बाद हुआ था दोस्तों प्लासी का युद्ध, उसके बाद हुआ था दोस्तों प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध ऑप्शन बी में है, लेकिन इसमें बक्सर दे दिया है तो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार अंबर, प्लासी और वांडीवास का 1760 और बक्सर का 1764। तो अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध, इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। वांडीवास का हुआ था 1760 में, बक्सर का 1764 में, अंबर का 1749 में और प्लासी का 1757 में हुआ था दोस्तों। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है दोस्तों, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सही नहीं है, यानी कौन कथन गलत है, इसके विषय में देखना है दोस्तों। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 में मद्रास पे कब्जा किया था दोस्तों। तो इसमें कुछ बताने वाले की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। गोवा पर कब्जा पुर्तगाली ने 1510 में किया था दोस्तों, 1510 में किया था, और यहाँ पे दे रहा है 1499। तो यही कथन गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था दोस्तों। फ्रांसीसी ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था दोस्तों। सूरत में लगाया था, पुलिकट में लगाया था, कोचीन में लगाया था और कासिम बाजार में लगाया था दोस्तों। फ्रांसीसी ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी दोस्तों। किसने की थी भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। पुर्तगालियों ने, अंग्रेज़ों ने, फ्रांसीसियों ने और डचों ने दोस्तों। पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की, जहाज़ की नई तकनीक की, और क्या दोस्तों, आलू की, तंबाकू की, ये सब जो भारत में जो शुरू किया गया था पुर्तगालियों द्वारा दोस्तों, शुरू किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, पुर्तगालियों द्वारा। इस प्रकार भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो पुर्तगालियों द्वारा की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे केवल भंडार गृह, केवल उत्पादन गृह, भंडार गृह एवं उत्पादन गृह दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार अगर हम देखें तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भंडार गृह भी होते थे और उत्पादन केंद्र भी होते थे दोस्तों। तो 40 का हो जाएगा दोस्तों, 40 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा दमन द्वीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में मिला लिया दोस्तों। कब मिला लिया, तो 1661 में दोस्तों, 1661 में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 में किसने स्थापित किया था दोस्तों। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 में किसने स्थापित किया था दोस्तों। दोस्तों पहली फैक्ट्री जो था पुर्तगालियों की 1503 में स्थापित हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 में किसने स्थापित किया था दोस्तों। 1501 में तो आया था पेड्रो अल्वारेज केब्राल दोस्तों। 1501 में कौन आया था, पेड्रो अल्वारेज केब्राल। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देते हैं दोस्तों, 42 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री जो था वो 1503 में स्थापित हुआ था दोस्तों। लेकिन अगर ऑप्शन के बेसिस पे देखें
कि 1500 के आसपास कौन आया था दोस्तों, तो 1500 के एक में आया था, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आया था भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है दोस्तों। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय वस्तु जो भारतीय वस्तु भारतीय वस्त्र थे उसका प्रमुख निर्यात वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों, तो किसे जाता है दोस्तों, अंग्रेज़ों को जाता है, डचों को जाता है, फ्रांसीसियों को जाता है, पुर्तगालियों को जाता है। दोस्तों फ्रांसीसियों ने भारतीय वस्त्र में ज़्यादा रुचि दिखाई थी और उसी का वो निर्यात ज़्यादा करते थे, तो फ्रांसीसी हो जाएगा दोस्तों। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहा, फ्रेंच, पुर्तगाल, अंग्रेज और स्वीडिश। दोस्तों कौन सफल रहा, दोस्तों कौन सफल रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सफल रहा, तो अंग्रेज सफल रहे, अंग्रेज सफल रहे डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेज़ों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों को भारत में चुनौती खत्म हो गई, यानी कौन सा युद्ध था जिसमें अंग्रेज़ों ने डचों को हराया था दोस्तों, कौन सा युद्ध था जिसमें अंग्रेज़ों ने डचों को हराया था, वो था दोस्तों बेदरा का युद्ध 1759 का। कौन था दोस्तों, बेदरा का युद्ध 1759। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित किया था दोस्तों, कहाँ स्थापित किया था दोस्तों, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में, तो दोस्तों वो मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था, डचों के द्वारा मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था दोस्तों, वेरी गुड क्वेश्चन। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था दोस्तों, राल्फ फिच, जॉन मिल्डन हॉल, विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो। तो राल्फ फिच था दोस्तों, कौन था, फिच था, याद रखना। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी फिच था, फिच। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन क्या किया, मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने, ऑक्सफोर्ड शहर के कुछ व्यापारियों ने, लीसेस्टर शहर के कुछ व्यापारियों ने, इसमें से कोई नहीं दोस्तों। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो था वो मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने किया था दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्ट जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकमात्र अधिकार दे दिया था दोस्तों, रानी एलिजाबेथ ने, जेम्स प्रथम ने, चार्ल्स वन ने और क्रामवेल ने। दोस्तों उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी वो थी रानी एलिजाबेथ, दोस्तों रानी एलिजाबेथ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था दोस्तों, थॉमस स्माइथ, राल्फ फिच, रॉबर्ट क्लाइव और टॉमस रो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर दोस्तों कौन था दोस्तों, तो टॉमस स्माइथ था दोस्तों, कौन था, टॉमस स्माइथ था दोस्तों, टॉमस स्माइथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस शहर से भारत पहुंचा था दोस्तों, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था दोस्तों, हेक्टर से, ड्रैगन से, स्क्वायर से, इसमें से कोई नहीं। तो किससे पहुंचा था दोस्तों, तो हेक्टर से पहुंचा था हॉकिंस भारत में। आगे चलते हैं दोस्तों। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दे दी थी दोस्तों, अनुमति दे दी थी। अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, तो जहांगीर ने अनुमति दी थी दोस्तों 1613 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था दोस्तों, राल्फ फिच, विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, इसमें से कोई नहीं दोस्तों। कौन था वो, तो वो सर टॉमस रो था दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वीप को दहेज के रूप में दे दिया था दोस्तों, सूरत, बम्बई, खंभात और भचौर। दोस्तों इसमें से कौन सा होगा, तो उसने बम्बई को दहेज में दे दिया था दोस्तों, क्या कर दिया था, मुंबई को दहेज में दे दिया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इंटरलोपर्स
थे। क्या थे दोस्तों इंटरलोपर्स, क्या थे? तो अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे, अधिकृत व्यापारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी, इसमें से कोई नहीं। तो इंटरलोपर्स कौन थे? समुद्री लुटेरे थे दोस्तों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 1500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दे दी थी दोस्तों? 1632 ईस्वी में किसने अनुमति दे दी थी गोलकुंडा के राज्य के बंदरगाहों में व्यापार करने की दोस्तों? किसने अनुमति दी थी? कुतुब शाह ने, कुली कुतुब शाह ने, अली आदिल शाह ने, इसमें से कोई नहीं। कौन था दोस्तों? कौन था वो? अब्दुल्ला कुतुब शाह था दोस्तों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई? अंग्रेज फ्रांसिस डे जो था वो कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पे लिया था और वहाँ किलाबंद कोठी बनवाई थी दोस्तों? वहाँ पे किलाबंद कोठी बनवाई थी। चंदगिरी के राजा, कालीकट के राजा, बीजापुर के राजा और गोलकुंडा के राजा। तो दोस्तों चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पे लिया था दोस्तों, मद्रास को पट्टे पे लिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंग्रेज़ों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर, पिपली में फैक्ट्री कब स्थापित की थी दोस्तों? 1633 में स्थापित की थी, 1651 में स्थापित की थी, 1608 में स्थापित की थी या 1613 में स्थापित की थी? कब स्थापित की थी दोस्तों? तो 1633 में स्थापित की थी, 1633 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिल गया था दोस्तों? 1651, 1688, 1661, इसमें से कोई नहीं। तो वो साल था 1651 का दोस्तों। कब था? 1651 का साल था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किसने 1680 ईस्वी में दोस्तों, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया था? शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, इसमें से कोई नहीं। किसने किया था दोस्तों? तो औरंगजेब ने किया था दोस्तों। किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। अगला क्वेश्चन, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण किया? कितने में? 1686 में हुगली पर आक्रमण किया और अंग्रेज़ों को निकाल बाहर किया था दोस्तों। अंग्रेज़ों को निकाल बाहर किया था औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, और इसमें से कोई नहीं दोस्तों। 1707 तक औरंगजेब ने ही तहलका मचाया था दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, औरंगजेब। ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों से 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किया था? शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, इसमें से कोई नहीं दोस्तों। तो किसने तहलका मचाया था? औरंगजेब ने। अंग्रेज़ों को सुल्तानती, कालीकता, गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जिम्मेवारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था दोस्तों। कौन था? शाह शुजा, इब्राहिम खां, शाइस्ता खां, अजीम उस शान। कौन था दोस्तों? कौन था वो? तो वो था दोस्तों अजीम उस शान था। कौन था दोस्तों? अजीम उस शान था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंग्रेज़ों ने सुल्तानती, कालीकता, गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी? कितने में जमींदारी खरीदी थी दोस्तों? 1200 में, 12000 में, 1500 में, 1800 में दोस्तों। 1200 में। कितने में खरीदी थी? 1200 में खरीदी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों को मिलाकर कोलकाता बना? दोस्तों सुल्तानती, कालीकता और गोविंदपुर। कौन कौन दोस्तों? सुल्तानती, कालीकता और गोविंदपुर, ये तीनों को मिला के कलकत्ता बना था। किसको मिला के? तो सुल्तानती, कालीकता और गोविंदपुर को मिला के कलकत्ता को बनाया था अंग्रेज़ों ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 30 सितंबर को दोस्तों, कब? 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फारूक सियार द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम
जारी फरमान के संदर्भ में क्या सही है दोस्तों? इसके द्वारा कंपनी को केवल 3,000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिल गया। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिल गई। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्राने में सिक्का डालने की अनुमति मिल गई। उपयुक्त में से सभी क्या दोस्तों? इसमें से क्या होगा? तो अंग्रेज़ों को सभी मिल गया। उपयुक्त में से सभी अधिकार मिल गए थे। फर्रुखसियार एकदम दिल खोल के सब चीज़ दे दिया था, अंग्रेज़ों को दिल खोल के दे दिया था दोस्तों। आगे चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा था दोस्तों? किसको मैग्ना कार्टा कहा था? शाह शुजा द्वारा जारी निशान, फर्रुखसियार द्वारा जारी फरमान, औरंगजेब द्वारा जारी फरमान, इसमें से कोई नहीं दोस्तों। दिल खोल के कौन दान किया था? कौन अपने सभी क्षेत्रों को दान किया था दोस्तों? फर्रुखसियार द्वारा जारी फरमान फर्रुखसियार ने किया था दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था? कौन दोस्तों अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था? विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, पादरी एडवर्ड टेरी और राल्फ फिच ने। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था दोस्तों? तो लॉर्ड फिच ने नहीं आया था दोस्तों, फिच ने नहीं आया था। 69 नंबर क्वेश्चन, 1 से 2 को मिलाना है। इधर अंग्रेज यात्री है, इधर मुगल बादशाह है। जॉन मिल्डन हॉल, विलियम हॉकिंस, जॉन सरमैन, इधर अकबर जहांगीर और फर्रुखसियार। तो कौन सही होगा दोस्तों? कौन सही होगा दोस्तों? एक बार बताएं कौन सही होगा। तो जॉन मिल्डन हॉक जो था अकबर के दरबार में आया था, विलियम हॉकिंस जहांगीर के और सरमैन आया था फर्रुखसियार के। तो 1 के ए, बी के 2 और सी के 3, इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। क्या? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्या क्वेश्चन है? बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा? यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। ऐसा किसने भाई बोल दिया था? शाइस्ता खान ने बोला था, अजीम उल उस शान ने बोला था, शाह शुजा ने बोला था या इब्राहिम खान ने बोला था? किसने बोला था दोस्तों? तो ये बात बोला था शाइस्ता खान ने। कौन बोला था दोस्तों? शाइस्ता खान ने बोला था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फोर्ट विलियम, फोर्ट गेल्ड्रिया, फोर्ट गुस्तावुस, फोर्ट लुइस और इधर कलकत्ता, पुलिकट, चिंसुरा और पांडिचेरी। कौन सा सही है दोस्तों? कौन सा मिलान किस में जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों फोर्ट विलियम कलकत्ता में था, फोर्ट गेल्ड्रिया पुलिकट में था, फोर्ट गुस्तावुस चिंसुरा में था और फोर्ट लुइस पांडिचेरी में था। इस प्रकार 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ दोस्तों, बढ़ते हैं 72 की तरफ। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वल्डी कोंडूपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पांडुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुदुचेरी का विकास किसके रूप में किया था दोस्तों? किसके रूप में किया था? पांडिचेरी के रूप में, चंद्रनगर के रूप में, चिंसुरा के रूप में और इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो पुदुचेरी जो था, पुदुचेरी का विकास पांडिचेरी के रूप में हुआ था दोस्तों। पुदुचेरी का विकास जो हुआ था पांडिचेरी के रूप में हुआ था। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? शाह शुजा ने, शाइस्ता खान ने, अजीम उल शान ने, इसमें से कोई नहीं दोस्तों। किसने भेंट की थी दोस्तों? किसने भेंट की थी? तो शाइस्ता खान ने चंद्रनगर बस्ती को भेंट दिया था फ्रांसीसियों को भेंट के रूप में दिया था दोस्तों। मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी प्रदान की थी डुप्ले को, क्लाइव को, लाली को, इसमें से कोई नहीं। किसको प्रदान की थी दोस्तों? किसको प्रदान की थी? तो डुप्ले को प्रदान की थी दोस्तों, मुगल बादशाह ने नवाब की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डुप्ले के संबंध में क्या सही है? क्या दोस्तों? डुप्ले के संबंध में क्या सही है? वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पे नियुक्त करवाया था और उसने पहली बार वे हथकरे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शन बने। और उपयुक्त में से सभी क्या था दोस्तों? तो उपयुक्त में से सभी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है 75 का। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल
बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था दोस्तों? चंद्रनगर का, चिनसूरा का, पुलिकट का, या फिर इसमें से कोई नहीं? दोस्तों कहाँ का वो गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो चंद्रनगर का ऑप्शन ए सही होगा। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था? गोडेहू बना था, फ्रांसिस मार्टिन बना था, या लाली बना था दोस्तों? तो डुप्ले के बाद गोडेहू बना था दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था? अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। उपयुक्त में से सही तो कौन सा दोस्तों होगा? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसने फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई दोस्तों? कौन सा वो युद्ध था? कौन सा वो युद्ध था दोस्तों? वांडीवास का युद्ध, वेदरा का युद्ध, प्लासी का युद्ध या बक्सर का युद्ध? तो कौन सा दोस्तों युद्ध था? तो वांडीवास का युद्ध था दोस्तों, 1760 में हुआ था। फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेज़ जीत गए थे दोस्तों, अंग्रेज़ जीत गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? प्रथम कर्नाटक, द्वितीय कर्नाटक, तृतीय कर्नाटक, इसमें से कोई नहीं। कौन सा जो था आंग्ल और फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था दोस्तों? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था दोस्तों, वो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के माध्यम से हुआ था? किस संधि के माध्यम से प्रथम युद्ध की समाप्ति हुई थी दोस्तों? एल ला सापेल की संधि, गोडेहू की संधि, पांडिचेरी की संधि, पेरिस की संधि? तो दोस्तों एल ला सापेल की संधि से प्रथम युद्ध की समाप्ति हुई थी दोस्तों। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि में कौन युद्ध समाप्त किया गया था दोस्तों? प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। कौन सा होगा? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ था दोस्तों। वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? किसने किया था? सर आयर्ड कूट ने, टॉमस स्मिथ ने, टॉमस रो ने, इसमें से कोई नहीं। कौन किया था दोस्तों? तो आयर्ड कूट ने किया था वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? एल सापेल, गोडेहू, पेरिस, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एल सापेल तो प्रथम हो जाएगा, गोडेहू द्वितीय हो जाएगा और पेरिस की संधि तृतीय हो जाएगा दोस्तों। पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था दोस्तों? 1951, 1954, 1961 और 1955? दोस्तों ये हो जाएगा कब, किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 1954 हो जाएगा दोस्तों, 1944 में। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल सम्राट के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है दोस्तों? किसने ऐसा सोचा था दोस्तों? किसके अनुसार था दोस्तों? किसने ऐसा अनुभव किया था दोस्तों? डुप्ले ने, लाली ने, गोडेहू ने, क्लाइव ने? तो लाली गोडेहू नहीं होगा, क्लाइव भी नहीं होगा, डुप्ले ने सोचा था दोस्तों, डुप्ले ने सोचा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली? इनके आने का क्रम दोस्तों पूछ रहा है कि इनके आने का क्रम क्या होगा दोस्तों? तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आया, ये प्रथम बार, ठीक। उसके बाद कौन आया दोस्तों? दूसरा नंबर पे कौन आया दोस्तों? दूसरा नंबर पे आया था अंग्रेज, ये दूसरा नंबर हो गया। और तीसरा नंबर पे कौन आया दोस्तों? तीसरा नंबर पे कौन आया था? डच आया था। और चौथा नंबर पे सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आया था दोस्तों। ये हुआ दोस्तों प्रवेश करने का, ये हुआ भारतीय व्यापार में समय समय पे प्रवेश किया था, भारतीय व्यापार में समय समय पे प्रवेश किया था दोस्तों। लेकिन कंपनी की स्थापना का क्रम अगर पूछे तो अंग्रेज हो जाएगा तीसरा नंबर पे और डच हो जाएगा दूसरा नंबर पे दोस्तों। इस प्रकार 87 का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, पुर्तगाली पहले, उसके बाद अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रांसीसी।
आगे दोस्तों, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था दोस्तों? तो सबसे अंत में कौन आया था? 1664 में दोस्तों फ्रांसीसी आया था दोस्तों, फ्रांसीसी आया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत का बादशाह उस समय कौन था? भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी दोस्तों? ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय बादशाह अकबर था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही था? दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी तादाद उत्तर में। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया। दक्षिण में अनेक छोटे और कमज़ोर राज्य थे दोस्तों। ये इसमें से कौन सा कारण था दोस्तों? कौन सा कारण था? तो इसमें से तीनों कारण सही है दोस्तों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 91 क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगालियों के अधीन था दोस्तों? कौन सा भाग था दोस्तों? गोवा। अगला क्वेश्चन, पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। अंग्रेज ने कभी पांडिचेरी पे कब्जा नहीं किया था। कौन सा कथन सही है दोस्तों? कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है दोस्तों। तो केवल एक कथन सही है, केवल एक कथन सही है दोस्तों। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी था दोस्तों। दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है दोस्तों। इस प्रकार ए सही है, केवल एक सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था दोस्तों? आगे भी देख लिए थे, कौन था दोस्तों? कौन बादशाह था? तो अकबर था दोस्तों, अकबर था। अगला क्वेश्चन की तरफ, वांडीवास के युद्ध किनके बीच हुआ था? या फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया था दोस्तों। कौन था? तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें ब्रिटिश ने फ्रांसीसी को हरा दिया था दोस्तों, फ्रेंच को हरा दिया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, एल्फिस्टन सर्किल, मार्बल पैलेस। किसके? मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता था दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।